आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में फियर इज बैक। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। तो दोस्तों, आज की कहानी हमें अंकित चतुर्वेदी ने भेजी है, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस कहानी को। यह कहानी अंकित चतुर्वेदी के एक मित्र हैं, उनके दादाजी के साथ यह घटना घटी हुई है। तो आइए इस कहानी को अच्छे से जानते हैं। 1960-65 के ज़माने की यह घटना है। 5 शिकारी मध्य प्रदेश के जंगलों में शिकार खेलने गए थे। उन्हें ठहरने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। डाक बंगला खाली नहीं था। केयर टेकर ने बताया कि जंगल के अंदर एक पुराना डाक बंगला है, जो खंडहर जैसा हो चुका है। पानी की व्यवस्था भी है, अगर चाहे तो उसे साफ सुथरा कर ठहर सकते हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अंधेरा हो रहा था, इसीलिए वे पुराने डाक बंगला में पहुँचे। एक कमरा को साफ सुथरा किया और ज़मीन पर ही बिस्तर बिछा लिया। अपनी बंदूकें और राइफल दीवार में टिका दिया और ताश खेलने बैठ गए। देर रात को साथ लाए भोजन को ग्रहण कर सो गए। उनमें से एक JN सिंह को नींद नहीं आ रही थी। उसने सिगरेट जलाई और उसके कस लेने लगा। तभी उसने देखा कि अचानक खिड़की से एक हाथ बढ़ता हुआ उसकी गर्दन की ओर आ रहा था। वह चौंक उठा और जोरों से चिल्लाया। अन्य लोग उठ गए। हाथ गायब हो गया। उसने सबको घटना की जानकारी दी तो उन्होंने कहा कि यह तुम्हारा भ्रम होगा या सपना देखा होगा। खिड़की से इतनी दूर हाथ कैसे पहुंचेगा? नई जगह में कभी कभी ऐसा लगता है। सो जाओ, कुछ नहीं है। उसने लाख विश्वास दिलाने की कोशिश की कि यह सच है, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। सारे लोग फिर सो गए। उसने भी सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। सुबह उठकर सभी लोग नाश्ता पानी कर शिकार की तलाश में निकल गए। उस दिन सिर्फ कुछ 1 मुर्गियों मिली, जिन्हें शाम को पकाकर उन लोगों ने खाया। थोड़ा टहल घूमकर वे ताश खेलने लगे। तभी पायल की आवाज़ आई, जैसे कोई दौड़ता हुआ जा रहा हो। इतनी रात में कौन औरत जंगल में दौड़ रही है? उनके मन में सवाल उठा। खिड़की पर जाकर देखा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वे खाना खाकर चुपचाप सो गए। JN सिंह को उस रात भी नींद नहीं आ रही थी। वे उस हाथ के बारे में ही सोच रहे थे। तभी झपकी लग गई। आँख खुली तो देखा कि खिड़की से एक हाथ उनकी गर्दन तक पहुँच चुका है। खिड़की पर एक लड़की खड़ी हंस रही है। वे चिल्लाए। सभी लोग उठ गए। उन्होंने पूरी बात बताई और कहा कि चिल्लाता नहीं तो मेरी गर्दन दबा देती। सभी लोग खिड़की के पास गए तो जंगल की ओर एक लड़की जाती हुई दिखाई पड़ी। उसके पायल की आवाज़ आ रही थी। सभी लोगों को विश्वास हो गया कि कुछ न कुछ चक्कर है। उसी की बात करते हुए वे सो गए। अगले दिन वे लोग नाश्ता पानी कर शिकार कर फिर से निकले। रास्ते में कुछ आदिवासियों उन्हें मिल गई। उन्होंने पूछा कि आप लोग किधर जा रहे हैं? उन्होंने बताया कि शेर का शिकार करने आए थे, वह मिल ही नहीं रहा है, तो अब हिरन मार कर चले जाएंगे। आदिवासियों ने पूछा कि ठहरे कहाँ हैं? उन्होंने बताया कि पुराने डाक बंगला में। आदिवासियों ने चौंक कर पूछा कि कब से ठहरे हैं? उन्होंने बताया कि 2 दिनों से। आदिवासियों ने हैरानी से पूछा कि 2 दिनों के ठहरे हैं और जीवित हैं, क्या मतलब? साहब, वह भूत डाक बंगला है। वहाँ एक लड़की की आत्मा भटकती है, जो हर ठहरने वाले को मार डालती है। किसकी आत्मा है वह? वह एक केयर टेकर की बेटी थी। एक बार केयर टेकर बीमार था और कुछ शिकारी ठहरे हुए थे। चौकीदार के बीमार होने के कारण उसकी बेटी ही उन्हें खाना पानी देने चाहती थी। उन्होंने उसके साथ ज़बरदस्ती की और मार डाला। तभी से डाक बंगला वीरान हो चुका है। कोई भूला भटका ठहरा तो लड़की की आत्मा ने मार डाला। बंगला उधार हो गया है। आप लोगों भी वहाँ से हट जाइए। रुकने का विचार हो तो गांव में ही चले आइए हम लोगों के साथ, पर वहाँ से जल्द निकल जाइए। उन लोगों ने रात किसी तरह काटी और सुबह होते ही वापस लौटने की तैयारी करने लगे।
उस रात भी उन लोगों के साथ कुछ अजीब अजीब घटना घटी, लेकिन सभी सुरक्षित थे। उसके बाद वे लोग अपने घर पहुंच गए और उसके बाद उन पांचों में से आज भी किसी को यह बात याद आती है तो उनका रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी अंकित चतुर्वेदी की द्वारा भेजी हुई एक सच्ची घटना। तो हम फिर मिलते हैं एक अगली डरावनी सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।